हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की जीवत हजूरी में उसका स्वागत करते हुए कलीसिया। और आज की ये प्रेयर पिलर, आज की ये प्रार्थना हम सबको बहुत ब्लेस करने वाली है। खुदा की बड़ी सामर्थ हमारी जिंदगी में कार्य करेगी। और आज जैसे पवित्र आत्मा जी ने अपने दास के द्वारा बोला था प्रेयर पिलर में आने के लिए, तो आज जो प्रभु अपने दास को हमारे लिए प्रार्थना में लेकर आ रहे हैं, तो उनका इस प्रेयर में आना हमारी बड़ी उन्नति का कारण बन चुका है कलीसिया। क्योंकि खुदा के दास जो सुबह से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और एक बड़ी आत्मिक उन्नति में भरकर जब वो हमारे बीच में खड़े होंगे, तो सामर्थ पहले से कई गुना बढ़कर काम करेगी। खुदावंद यीशु उनको हम सबके लिए एक अद्भुत सामर्थ के साथ, एक जबरदस्त पावर के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं। और आप देख रहे हो कैसे परमेश्वर अपने दास के द्वारा अद्भुत कामों को प्रकट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गवाहियां, बड़े बड़े चमत्कार, और ये लगातार बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम से। क्योंकि खुदा के दास इस तैयारी में है कलीसिया। और आने वाले दिनों में जैसे परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा बोला कि इस मिनिस्ट्री में जिनको डॉक्टर्स की ओर से पूरी तरह से डेट क्लियर कर दिया जाएगा, वह भी परमेश्वर अपने दास के द्वारा यहाँ पर जिंदा करने वाला है। ऐसे लोग सच में जो मुर्द अवस्था में आ रहे हैं वो जीवन पा रहे हैं, लेकिन जो पूरी तरह से डिक्लेयर किए जाएंगे कि ये डेड हैं, परमेश्वर अपने दास के वसीले उनको भी प्राण दान देगा कलीसिया। और इसका कारण है खुदा के दास की बड़ी आत्मिक उन्नति व मेहनत जो वह कर रहे हैं। और आज भी परमेश्वर अपने दास को हम सब के लिए एक जबरदस्त सामर्थ के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आइए, आज की प्रेयर शुरू करने से पहले हम अपने मन की तैयारी करेंगे इस आराधना को गाकर। हालेलुया। इस दिल दिया सुर्ख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। इस दिल दिया सुर्ख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। इस दिल दिया सुर्ख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। इस दिल दिया सुर्ख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। धड़कन दे साज दे तारां ते, धड़कन दे साज दे तारां ते, धड़कन दे साज दे तारां ते, धड़कन दे साज दे तारां ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। इस दिल दिया सुर्ख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। इस दिल दिया सुर्ख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। इस दिल दिया सुर्ख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। मेरी सोच यीशु ते ख्याल यीशु, मेरे सावां तू भी नेड़े मेरे नाल यीशु, मेरे सावां तू भी नेड़े मेरे नाल यीशु, हाँ मेरे सावां तू भी नेड़े मेरे नाल यीशु। हाँ मेरी सोच यीशु ते ख्याल यीशु, मेरे सावां तू भी नेड़े मेरे नाल यीशु, मेरे सावां तो भी नेड़े हाँ मेरे नाल यीशु, हाँ मेरे सावां तो भी नेड़े
परोए हारां ते मैं ते नाल लिखिआए यीशु दा सावां दे परोए हारां ते मैं ते नाल लिखिआए यीशु दा हाँ इस दिल दियां सुरख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिआए यीशु दा इस दिल दिया सुरख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिआए यीशु दा मैं सवाल हाँ एक ते जवाब है यीशु खाली शौक हमें ते गुलाब है यीशु खाली शौक हमें ते गुलाब है यीशु खाली शाख हमें ते गुलाब है यीशु मैं सवाल हाँ एक ते जवाब है यीशु खाली शौक हमें ते गुलाब है यीशु खाली शाख हमें ते गुलाब है यीशु खाली शौक हमें ते गुलाब है यीशु सारी ख्वाहिशां दे गुलजारा ते मैं ते नाल लिखिआए यीशु दा सारी ख्वाहिशां दे गुलजारा ते मैं ते नाल लिखिआए यीशु दा इस दिल दियां सुरख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिआए यीशु दा इस दिल दिया सुरख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिआए यीशु दा मेरी जान है यीशु पहचान है यीशु मेरी जिंदगी दा निगवान है यीशु मेरी जिंदगी दा निगवान है यीशु मेरी जिंदगी दा निगवान है यीशु हाँ मेरी जान है यीशु पहचान है यीशु मेरी जिंदगी दा निगवान है यीशु मेरी जिंदगी दा निगवान है यीशु मेरी जिंदगी दा निगवान है यीशु मेरी हर एक सोच विचारां ते बस ना लिखिआए यीशु दा मेरी हर एक सोच विचारां ते मैं ते नाल लिखिआए यीशु दा इस दिल दियां सुरख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिआए यीशु दा इस दिल दिया सुरख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिआए यीशु दा इस दिल दियां सुरख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिआए यीशु दा इस दिल दिया सुरख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिआए यीशु दा हाँ तड़कन दे साज दे तारां ते तड़कन दे साज दे तारां ते हाँ तड़कन दे साज दे तारां ते तड़कन दे साज दे तारां ते
मैं तेना लिखे आए यीशु दा इस दिल दिया सुर्ख दीवारां ते मैं ते नाल लिखे आए यीशु दा इस दिल दिया सुर्ख दीवारां ते मैं ते नाल लिखे आए यीशु दा इस दिल दिया सुर्ख दीवारां ते मैं ते नाल लिखे आए यीशु दा मैं ते नाल लिखे आए यीशु दा मैं ते नाल लिखे आए यीशु दा मैं ते नाल लिखे आए मेरे यीशु दा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज की इस पवित्र हजूरी के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको अपनी हजूरी में बुलाया और ये प्रे प्रोग्राम जो हमारे लिए परमेश्वर ने दिया, जो हमारे लिए खुदावंद अपने दास को हमारे बीच में लेकर आ रहे कलीसिया, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम जब भी प्रार्थनाएं करते हैं, तो कई बार हमारी लाइफ में रुकावट आती है, समझ नहीं आती, कुछ भी आगे पीछे चलता है। लेकिन जब बीच बीच में ऐसे प्रभु के दास आकर हमें प्रे पॉइंट्स देते हैं तो हमारी उन्नति बढ़ जाती है कलीसिया, रुकावटें खत्म हो जाती हैं। जो परमेश्वर के दास के ऊपर प्रार्थनाओं के द्वारा एक बड़ी सामर्थ्य ग्रेस काम करती है, उस पावर के वसीले हमारी उन्नति बढ़ जाती है और हम ज्यादा ग्रो करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ जाते हैं। और आज भी परमेश्वर ने हमारी उन्नति का ये कीमती समय हम सबको दिया है। इसलिए जितने भी आज की इस प्रेयर को ऑनलाइन देख रहे हैं, वे आज इस प्रे पिलर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि बहुत सारे लोग आज प्रे वॉरियर बन पाए। बहुत सारे लोगों की लाइफ से आज रुकावटें टूटें और हर जन आज ऑनलाइन देखकर प्रे वॉरियर बन जाए यीशु मसीह के नाम से। सो आइए सभी ऑनलाइन देखने वाले यहाँ पर बैठे हुए सभी प्रे की पोजीशन में बैठ जाएंगे, एक तैयारी के साथ, बड़े मन के साथ, सब लोग ईमान करते हुए कि हमारा खुदावंद यीशु हमारे बीच में मौजूद है और आज हम अपने परमेश्वर के साथ, अपने बनाने वाले के साथ बात करने जा रहे हैं और वह पिता हमारी आवाज को सुनेगा और वह उत्तर देगा यीशु के नाम से। सो आइए सब हाथों को हिला हिलाकर अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू करो। सब लोग धन्यवाद करते जाइए। सब कहिए परमेश्वर को, यस पिता, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, जो आपने खुदावंदा ये प्रे प्रोग्राम मुझे दिया पिता, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते खुदावंद यीशु मसीह जी। आज के इस कीमती समय के लिए, पवित्र समय के लिए पिता, तेरी हजूरी के लिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर और विश्वास करते खुदावंद यीशु मसीह जी। आज तेरी सामर्थ, तेरी ताकत, तेरी पावर पिता, जो तेरी दास की प्रार्थनाओं के द्वारा इस मिनिस्ट्री में काम कर रही है परमेश्वर, आज वह सामर्थ पिता मेरी लाइफ में काम कर चुकी है। और खुदावंद यीशु मसीह जी, आज मैं बहुत ज्यादा आत्मा से भरकर प्रे कर पाऊंगा यीशु के नाम से, और इसके लिए आपका आत्मा मेरी अगवाही कर चुका है। धन्यवाद हो खुदावंद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो जीवत सच्चे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आज के पवित्र समय के लिए, पवित्र दिन के लिए, इस तेरी बड़ी दया के लिए, इस उपकार के लिए कि आप मुझे इस मिनिस्ट्री में लेकर आए खुदा। ये तेरी दया है परमेश्वर, मुझे पॉजिटिव मिनिस्ट्री में चुनने के लिए, मुझे इस पॉजिटिव मिनिस्ट्री में लेकर आने के लिए, एक सच्चे दास के पास लेकर आने के लिए खुदावंद यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती परमेश्वर, जो आप अपने दास के द्वारा पिता मुझे पावरफुल ज्ञान दे रहे हो, वो शिक्षाएं दे रहे हो परमेश्वर, जीवन की बातें सिखा रहे हो पिता। उन्हें एक एक बात के लिए, उन वर्ड्स के लिए पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। सब लोग हयाओं के साथ बातें करते जाइएगा, किसी की भी आंखें खुली नहीं होनी चाहिए। सभी लोग आंखें बंद करो,
दाएं बाएं देखना छोड़ो और पूरा मन पिता के साथ लगाइए। ऐसे बिलीव कीजिए कि मेरा खुदा मेरे सामने है और आज वह मेरी आवाज को सुन रहा है, मेरी पुकार को सुन रहा है, मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। विश्वास से अंगीकार करते जाइए, धन्यवाद करते जाइए। कहिए परमेश्वर को, यस पिता तू यहाँ मौजूद है, पिता तू सच्चा है परमेश्वर। तेरे कलाम में लिखा यहोवा अपनी मंडली में शामिल होता है। यस पिता परमेश्वर, आपका पवित्र सिंहासन, तेरा तख्त पिता तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे बीच में लग चुका है। हम तेरे न्यायों के तख्त के सामने पिता, हम तेरे सिंहासन के सामने बैठे पिता परमेश्वर और बिलीव करते पिता आप परमेश्वर मेरे अंदर काम कर रहे हो, काम कर रहे हो खुदा। यस परमेश्वर, जैसे तेरे दास के द्वारा हमने प्रेयर पॉइंट सीखा कि आप कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हो, आप सबके लिए एक समान परमेश्वर हो। जैसे पिता परमेश्वर तेरे दास ने हमें सिखाया कि जब वे प्रार्थना में बैठते हैं तो आपके एक बड़े आनंद को फील करते हैं। यस परमेश्वर, आज खुदावंद यीशु मसीह जी हमारे अंदर भी पिता वह आनंद आ चुका परमेश्वर, जो तेरे दास पिता परमेश्वर प्रार्थना करते समय जिस आनंद को फील करते पिता, वो आनंद हमारे जीवन में भी आ चुका परमेश्वर। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। आपका सच्चा आनंद हमारी लाइफ में बढ़ चुका पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, जो तेरे दास पिता परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं परमेश्वर। उन प्रार्थनाओं के द्वारा पिता मेरी लाइफ की सारी रुकावटें टूट चुकी हैं, टूट चुकी हैं, टूट चुकी है और हम भी तेरे दास के जैसे प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं, प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं, प्रेयर योद्धा बन चुके हैं। यस परमेश्वर, जैसे आपके दास पिता हमारे आत्मिक पिता कई कई घंटों तक तेरे सामने घुटने लगाकर तुझसे बातें करते पिता परमेश्वर, तेरे आनंद से भरते हैं पिता परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस को फील करते हैं पिता। आज खुदावंद यीशु मसीह जी वो सेम ग्रेस हमारे ऊपर भी काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम भी आपकी प्रेजेंस को आज फील कर चुके हैं, फील कर चुके हैं, फील कर चुके हैं, फील कर चुके हैं। यस प्रभु, आपने मुझे सहायक दिया है, मददगार दिया पिता। तेरे कलाम में लिखा है हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु पिता का आत्मा हमारे अंदर से आहें भर भर कर पिता के आगे विनती करता है। यस परमेश्वर, आपका वह आत्मा जो पिता के आगे विनती करता है, जो आहें भरता है पिता, वह मेरे अंदर काम कर रहा है, वह मेरे अंदर काम कर रहा है। और खुदा आज तेरा वही आत्मा पिता जो तेरे दास के अंदर से प्रार्थना करता है, वह मेरे अंदर से भी प्रार्थना कर चुका है। आज मैं अपनी बुद्धि से नहीं, तेरे आत्मा के बल से भरकर प्रेयर करने वाला बन चुका हूँ, प्रेयर करने वाली बन चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके सामर्थी खुदावन, खुदावन यीशु मसीह जी। हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सब लोग सब लोग सब लोग दलेरी के साथ रखो उन बातों को पिता के सामने जो आप चाहते हो। जैसे परमेश्वर के दास हमें सिखाते हैं, वह परमेश्वर हमारी डिमांड से काम करता है। जो हम चाहते हैं, जो हम मुझसे कहते हैं, विश्वास से अंगीकार करते हैं, वह परमेश्वर विश्वास से कि वह अंगीकार के द्वारा हमारी लाइफ में काम करता है, हमारी सिचुएशंस को चेंज करता है। सच में वह परमेश्वर सामर्थी है, वह महान है, वह योग्य है। जो हम बोल रहे हैं वह पूरा कर रहा है। हया से, दलेरी से अपने मन को खोल दो आज पिता के सामने, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी सामर्थ काम कर रही है। प्रभु के दास की उन्नति के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा जो बड़ी सामर्थ, बड़ी पावर यहाँ इस मिनिस्ट्री में काम कर रही है, आज वो सेम पावर एक एक की लाइफ में काम कर रही है, ऑनलाइन देखने वालों के जीवनों में काम कर रही है। आप अपने घरों में हया से भर जाइएगा, दलेरी से भर जाइएगा। आज आपका हया, आज आपकी दलेरी आपकी लाइफ का चेंज करेगी। आज प्रभु के दास के मुख से आने वाला एक एक वर्ड हमारी आशीष का है, हमारी ब्लेसिंग का है, हमारी उन्नति का है, हमारे आगे बढ़ने का है। इसलिए सब सब सब
अपने मनों को तैयार कीजिए, अंगीकार कीजिए, धन्यवाद कीजिए। यस पिता, तू सामर्थी है, तू महान है पिता, तू मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। बोलो बोलो बोलो, जो जो आप चाहते हो रखो अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने। जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है, बोले यीशु के नाम से मेरा ये काम हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। अगर आपके शरीर में कोई हालात है, अगर आपकी बॉडी में कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो आज विश्वास से कमांड करो, अंगीकार करो, कहो पिता को, यस प्रभु, आपके कलाम में लिखा खुदा, आपने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। कोड़े खाकर, मार खाकर मुझे चंगा कर दिया है, मुझे चंगा कर दिया है, मुझे आजाद कर दिया है, मुझे आजाद कर दिया है। कोई हालात, कोई रोग, कोई बीमारी मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। ये आउट है, ये खत्म है, मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं आजाद हो चुकी हूँ। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदावन, खुदावन यीशु मसीह जी, तेरी बड़ी सामर्थ पिता आज मेरी लाइफ में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आज की ये प्रेयर मेरे लिए वरदान बन चुकी है, मेरे लिए खास बन चुकी है। यस पिता, आज मेरी गवाही का दिन है, आज तेरी पावर को देखने का दिन है। सब 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 अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, आज जैसे ही तेरे दास हमारे बीच में आएंगे, जो उन्नति से भरकर यहाँ खड़े होंगे, उनके मुख से निकला हुआ एक एक वर्ड पिता मेरी लाइफ में बड़ी पावर के साथ काम कर चुका है, एक बड़ी सामर्थ के साथ काम कर चुका है। यस परमेश्वर, तेरे नबियों के द्वारा तेरी सामर्थ उतर आती है, तेरे नबियों के कहने से तेरी पावर काम करती है। जैसे परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा, जब तेरे नबी मूसा ने समंदर पर लाठी लगाई, वह दो भाग हुआ। आज परमेश्वर, जब तेरे दास के मुंह के शब्दों के द्वारा वह लाठी मेरे हालातों पर लगेगी, तो हालात टूट जाएंगे, मेरी लाइन से उखड़ जाएंगे। यस परमेश्वर, आज तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक वर्ड परमेश्वर उस सामर्थी लाठी के समान मेरी लाइफ में काम कर चुका है, काम कर चुका है, काम कर चुका है। और हर हालात आज मेरी लाइफ से आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है। धन्यवाद पिता, आप ऐसा कर चुके हो खुदा, आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर। आज मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है। यस खुदावंदा, तेरे दास की आत्मिक उन्नति के वसीले पिता मेरी लाइफ की, मेरी प्रेयर की सारी रुकावटें आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। और मैं प्रेय योद्धा बन चुका हूँ, मैं प्रेय योद्धा बन चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, ये आशीष आज मेरी लाइफ में प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है। हर वह बात, हर वह काम पिता जो आपको नहीं भाता, वह मेरी लाइफ से आज तेरे दास के मुख के शब्दों के द्वारा आउट हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। इसे लगाइए अपने मन को और आज एक फेथ करते हुए, एक विश्वास के साथ कहिए कि परमेश्वर, मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, आज की प्रार्थना खुदावंदा मेरे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को प्रकट कर चुकी है। कलीसिया, आज आप ब्लेस्ड होने जा रहे हो, आज आप आशीष को पाने जा रहे हो, आज आप हील होने जा रहे हो। विश्वास करिए और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, आज आपकी भारी पावर परमेश्वर पिता, आपकी वो डुन्नेमस सामर्थ खुदावंदा मेरे जीवन में काम कर चुकी पिता। आपका आत्मिक फ्लो परमेश्वर पिता आज मेरे जीवन में काम कर चुका प्रभु, आज मेरी लाइफ में काम कर चुका है। कलीसिया, जो कुछ भी आप चाहते हो, चाहे आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का रोग है, बीमारी है, हालात है, या किसी भी प्रकार का मैटर है, या किसी भी प्रकार की आपकी लाइफ में समस्या है, आज करो अंगीकार और करो बड़ा फेथ। कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, हम विश्वास करते परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंदा। आज की प्रार्थना परमेश्वर पिता, आज का एक एक पॉइंट खुदावंदा जो आप अपने दास के द्वारा हमें सिखाओ पिता परमेश्वर, वो एक एक पॉइंट पिता परमेश्वर, वो आज की एक एक प्रार्थना खुदावंदा मेरे जीवन को, मेरे मन को पिता परमेश्वर और भी ज्यादा खोल चुकी पिता परमेश्वर। आप मेरी बुद्धि को खोल चुके पिता, आप मुझे आत्मिक समझ दे चुके हो परमेश्वर पिता, आप मुझे आत्मिक समझ दे चुके हो पिता, आप मुझे आत्मिक समझ दे चुके हो पिता।
पिता। कलीसिया मांगिए परमेश्वर से कुछ समय के लिए आत्मिक बुद्धि को, आत्मिक समझ को मांगे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, आप मुझे आत्मिक बुद्धि के साथ ब्लेस कर चुके पिता, आप मुझे आत्मिक समझ के साथ ब्लेस कर चुके पिता परमेश्वर। मैं वो करूं पिता परमेश्वर जो आप चाहो खुदावंदा। सचमुच परमेश्वर पिता, आपकी आत्मिक बुद्धि और समझ परमेश्वर पिता मेरे जीवन में आ चुकी परमेश्वर पिता। सचमुच खुदावंदा, मैं आपके आत्मिक बुद्धि और समझ के साथ परमेश्वर पिता ब्लेस हो चुकी हूँ खुदावंदा। मैं विश्वास करती परमेश्वर आपकी बड़ी पावर पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी सामर्थ खुदावंदा मेरे जीवन में काम कर चुकी है। कलीसिया, जिन लोगों का मन प्रार्थना में नहीं लग रहा, वो उस वचन को याद करो जो परमेश्वर के दास के द्वारा आया था, कि कैसे वो प्रार्थना का एक पॉइंट बता रहे थे कि हमें कैसे आत्मिक मजा लेना है प्रार्थना का। यदि आप चाहते हो तो कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, वो प्रार्थना का आनंद खुदावंदा, वो आत्मिक मजा परमेश्वर पिता मेरे जीवन में आ चुका है परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता कभी भी परमेश्वर नेगेटिविटी काम ना करने पाए परमेश्वर पिता। सचमुच खुदावंदा, मैं विश्वास करती पिता आप मुझे प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग बना चुके पिता, आप मेरी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग बना चुके पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंदा, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुकी परमेश्वर पिता। यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता। सचमुच पिता परमेश्वर, मेरी लाइफ में भी पिता परमेश्वर वो प्रार्थना का आत्मिक मजा आ चुका है परमेश्वर पिता, वो आत्मिक आनंद आ चुका है परमेश्वर पिता। कलीसिया, कुछ समय के लिए खुद के लिए, अपने परिवार के लिए लगातार अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, हम उस प्रार्थनाओं को पिता रिसीव करते परमेश्वर पिता जो आपके दास हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता, वो प्रार्थनाओं के पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी में बड़े बड़े रिजल्ट आ चुके हैं। कलीसिया, विश्वास करें और स्मरण करें, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। जो कुछ भी आप चाहते हो आज अंगीकार करो और एक बड़ा विश्वास करो और कहो खुदावन से कि यस खुदावंदा, आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता कि जहां मनुष्य की सोच पिता खत्म हो जाती पिता, वहां आपकी सोच शुरू हो जाती परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती खुदावंदा, आप तो मेरे लिए परमेश्वर पिता बड़े बड़े मार्गों को खोल चुके परमेश्वर पिता। आप मेरे लिए पिता परमेश्वर हर चीज को बेस्ट कर चुके परमेश्वर पिता। मेरी लाइफ में परमेश्वर पिता, मेरे जीवन में पिता, मेरे घराने में पिता परमेश्वर आप बढ़ चुके परमेश्वर पिता। आपकी पावर पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ पिता परमेश्वर, और वो प्रार्थना पिता परमेश्वर जो आपके दास पिता दिन रात पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया के लिए मांग रहे पिता परमेश्वर, वो प्रार्थनाएं खुदावंदा मेरे जीवन में काम कर चुके हैं, मेरी लाइफ में काम कर चुके हैं, मेरे जीवन में काम कर चुके हैं, मेरी लाइफ में काम कर चुके हैं, मेरे जीवन में काम कर चुके हैं, मेरी लाइफ में काम कर चुके हैं। कलीसिया, यदि आपकी लाइफ में, घर में जा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दुर्बलता है, कलेश है, किसी भी प्रकार का झगड़ा है, किसी भी प्रकार का मैटर है, आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर यहोवा से, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो सचमुच इस्राएलियों को छुड़ाता है, वो परमेश्वर यहाँ मौजूद है। आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, जो भी पिता परमेश्वर मेरे घर में लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, आज मैं विश्वास करती पिता, आज मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आपका आत्मा मेरे घर में भी काम कर चुका पिता। सचमुच परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता सचमुच मेरे घर में काम कर चुका पिता। मैं अपने घराने समेत खुदावंदा बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ चुकी परमेश्वर, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ चुका परमेश्वर पिता। आपकी जीवित पावर परमेश्वर पिता मेरे जीवन में काम कर चुकी पिता, मेरे मन में काम कर चुकी है। कलीसिया, अंगीकार करे और उस वचन को याद करें। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आज अंगीकार करो कलीसिया, यदि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की बुरी आदत है, किसी भी प्रकार की बुरी अभिलाषाएं हैं या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आज अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका मंदिर हूं परमेश्वर पिता, मैं आपका मंदिर हूं खुदावंदा। आपका पवित्र
पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मेरे जीवन में वास करता है परमेश्वर, मेरी बॉडी में वास करता है परमेश्वर पिता। और मैं विश्वास करती पिता, आपके वचन में लिखा है पिता, आपने कहा है कि जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा मैं उससे नष्ट करूंगा। यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती पिता, हर प्रकार की पिता परमेश्वर बुरी आदतें खुदावंदा, हर प्रकार की वो बुरी बात पिता परमेश्वर, हर प्रकार की वो बुरी परमेश्वर पिता बातें खुदावंदा जो आपको मेरे जीवन से नहीं पसंद पिता, वो मेरी लाइफ से खत्म हो चुकी पिता परमेश्वर। आपकी पावर परमेश्वर पिता मेरे जीवन में काम कर चुकी परमेश्वर। आपके वचन में लिखा कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तुम भी पवित्र बन जाओ। यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, सचमुच खुदावंदा आप मेरे मन को परमेश्वर और भी पवित्र बना चुके पिता, आप मेरे जीवन को पिता और भी पवित्र बना चुके परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता मेरा सोचना परमेश्वर पिता, मेरा बोलना पिता परमेश्वर, हर प्रकार की पिता परमेश्वर, मेरा चलना मेरा फिरना पिता, हर एक चीज पिता परमेश्वर आपके आत्मा के अनुसार हो चुकी पिता परमेश्वर, आपके आत्मा के अनुसार हो चुकी पिता परमेश्वर, आपके आत्मा के अनुसार हो चुकी पिता परमेश्वर, आपके आत्मा के अनुसार हो चुकी पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन में काम कर चुकी है, मेरी लाइफ में काम कर चुकी है, मेरे जीवन में काम कर चुकी है, मेरी लाइफ में काम कर चुकी है। कलीसिया वचन को याद करो, वचन में लिखा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं की ओर चौकसी से पूरा करे और उसे चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करेगा तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। धन्य होंगे तेरे खेत, धन्य होगे तुम, तुम्हारे बच्चे, हर एक चीज पर तुम आशीष पाओगे। आज विश्वास करो कलीसिया और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, ये वर्ड आपने मुझे दिया है परमेश्वर पिता। आज मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद खुदा, मैं आपके वचनों के ऊपर चल चुकी पिता, मैं आपके वचनों को आदर दे चुकी पिता परमेश्वर, मैं आपके वचनों को पिता चौकसी के साथ पिता अलर्ट होकर परमेश्वर पिता एक मन के साथ एक फोकस के साथ पिता परमेश्वर पूरा करने वाली बन चुकी पिता परमेश्वर। आपकी पावर परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ खुदावंदा मेरे जीवन में काम कर चुकी पिता परमेश्वर। मैं आपके एक एक वर्ड को पूरा कर चुकी पिता परमेश्वर। आपकी जीवन पावर पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ खुदावंदा मेरे जीवन में काम कर चुकी है। कलीसिया कीजिए, कुछ समय के लिए अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर यहोवा से कि यस खुदावंदा मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ चुकी परमेश्वर पिता, मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ चुकी परमेश्वर पिता। आपकी पावर पिता परमेश्वर, आज की सामर्थ पिता परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर चुकी है, मेरी लाइफ में काम कर चुकी है। कलीसिया लगातार लगातार अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा मैं विश्वास करती खुदावंद, मैं आपको सचमुच पिता अनुभव करने वाली बन चुकी परमेश्वर पिता, मैं आपको अनुभव करने वाला बन चुका परमेश्वर पिता। मैं कभी आपको नॉर्मल मन के साथ नहीं पिता, परंतु आदर के साथ परमेश्वर पिता आपकी परमेश्वर पिता और भी आपके नाम को महिमा देने वाला बन चुका, और भी आपके नाम को महिमा देने वाली बन चुकी हूँ। यस खुदावंदा आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मेरे जीवन में काम कर चुका है। कलीसिया यदि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी है, चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो या यहाँ मौजूद हो, आज अंगीकार करो। चाहे आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी है, चाहे वो फाइनेंस की प्रॉब्लम है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो हालात है, तो वचन को याद करो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी हर शर्मिंदगी को खत्म किया है। आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंद खुदा आपने मेरी हर शर्मिंदगी को पिता खत्म कर दिया परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता हर प्रकार की शर्मिंदगी पिता मेरी लाइफ से, मेरे परिवार से ये आउट हो चुकी पिता परमेश्वर। आपकी पावर काम कर चुकी पिता। जैसे परमेश्वर भजन सहायता में दाऊद कहते हैं कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली, उसने मुझे हर रीति से निर्भय किया। आज कलीसिया आप भी उस यहोवा परमेश्वर के पास जाए और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर आपके कलाम में लिखा परमेश्वर कि जो परमेश्वर आपकी बाट जोते परमेश्वर पिता वे कभी शर्मिंदा ना होंगे, वे कभी श्रमित ना होंगे।
यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, हर प्रकार की शर्मिंदगी पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुर्बलता परमेश्वर, हर प्रकार की मादगी परमेश्वर, ये मेरे जीवन से, ये मेरे परिवार से आउट हो चुकी पिता परमेश्वर। मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुका पिता, मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुकी पिता, मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुका पिता, मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुकी पिता, मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुका पिता, मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुकी पिता। आपका आत्मिक फ्लो पिता, आपका आत्मिक फ्लो पिता, आपका आत्मिक फ्लो पिता, आपका आत्मिक फ्लो पिता मेरे जीवन में काम कर चुका पिता, मेरे जीवन में काम कर चुका पिता। सचमुच परमेश्वर पिता, जैसे परमेश्वर पिता जो आपके दास खुदावंदा एक एक वर्ड को सिखाते परमेश्वर पिता, कलीसिया जो लोग वचन को सुनते हैं किंतु भूल जाते हैं, आज वो लोग अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आप मेरी बुद्धि को खोल चुके पिता, आप मेरी समझ को खोल चुके पिता। जो वचन परमेश्वर पिता आप अपने दास के द्वारा हमें सिखाते हो परमेश्वर पिता, वो एक एक वर्ड पिता परमेश्वर मेरी बुद्धि में, मेरी समझ में पिता परमेश्वर काम कर चुका परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता मैं आपके वचन को परमेश्वर पिता लगातार पिता, जैसे परमेश्वर नीति वचन में लिखा कि तुम मेरे वचन को अपने गले का हार बना लो। यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती पिता, ऐसे ही खुदावंदा मैं आपके वचन को पिता अपने गले का हार बना चुकी परमेश्वर पिता। आपके वचन को परमेश्वर पिता मैं पूरा करने वाली बन चुकी परमेश्वर पिता। सचमुच खुदावंदा आपकी पावर परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ पिता परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर चुकी, मेरे जीवन में काम कर चुकी है। यस खुदा, आप ऐसा कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यस प्लीज अपने मन को लगाइए खुदावन के साथ और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आपके दास के मुख से जो वर्ड आया, वचन आया खुदावन मेरे आगे बढ़ने के लिए पिता, मेरी उन्नति के लिए खुदावन मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आज के समय के लिए खुदावन, आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से मुझे मिला है पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं बिलीव करती हूँ खुदावन यीशु के नाम से पिता, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर सचमुच पिता आज का दिन खुदा मुझे ब्लेस कर चुका है पिता। तेरी प्रेजेंस पिता, तेरी उपस्थिति खुदावन मेरी लाइफ में बढ़ चुके है पिता, मेरी लाइफ में बढ़ चुके हैं परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो क्योंकि कलीसिया जब जब हमने देखा लोगों की लाइफ से, जब लोग यहाँ पर आकर अपनी गवाहियां देते, अपनी टेस्टिमनी बताते, तो किस तरह से हमें समझ आती है कि जब जब परमेश्वर का आत्मा अपने दास को प्रार्थना के दौरान या प्रोफेटिक वर्ड के दौरान या भविष्यवाणियों के दौरान उनके लिए यूज करता है तो लोगों की लाइफ बदल जाती है, जीवन बदल जाते, हालात चले जाते कलीसिया। तो ये वर्ड जो हमें स्वर्गीय पिता की ओर से मिला है, हम सबको मिला है उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए। तो कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर ये दिन मेरे आगे बढ़ने के पिता, ये दिन मेरे सामर्थ्य से भरने के पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता। मेरा मन का आस है पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा मेरे अंदर है, सज्जन आत्मा का प्रैक्टिकल कीजिए कलीसिया। कहिए पवित्र आत्मा जी से कि पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन को तैयार कर चुके हो, तैयार कर चुके हो, तैयार कर चुके हो, ताकि जब आपके दास आए पिता तो वो सामर्थ्य वर्ड मेरे जीवन में बड़े रिजल्ट को प्रकट करे, बड़े फलों को प्रकट करे पिता। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर, सचमुच पिता मेरे मन की स्टोरेज में पिता, यस पिता आपके सामर्थ्य काम चले, आपकी गवाहियां चले, क्योंकि कलीसिया प्रभु के दास ने हमें बताया, हमें सिखाया कि हमारा विवेक ही हमें सुरक्षित रखता है कलीसिया। तो आप तुम अपने विवेक को चेक करो, कहीं तुम्हारे विवेक में, तुम्हारे मन के स्टोरेज में किसी प्रकार की चिंता तो नहीं है, दुर्लभता तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आज अपने मन की जांच करो और निकालो उन बातों को अपने अंदर से और कहो होली स्पिरिट से कि होली स्पिरिट आज आप मेरे मन को तैयार कर चुके हो, ताकि जब प्रभु के दास आए वो मुझे वर्ड दे, वो मेरे लिए वचन को रिलीज करे, तो उस वचन की बरकत मेरे जीवन में आए। प्रभु आप ऐसा कर चुके प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे मन को खोल चुके, मेरे मन को खोल चुके, मेरे मन को खोल चुके। क्योंकि कलीसिया जब हम 12 साल की रोगन को देखते तो उसने एक बड़ी तैयारी की थी, वो अपने मन में तैयार हो चुकी थी, अपने विवेक में तैयार
तैयार हो चुकी थी और जब वो बड़ी तैयारी से प्रभु के पास आई तो वह छुई गई कलीसिया। तो आज यदि तुम भी तैयार हो तो तुम नॉर्मल नहीं रहोगे कलीसिया। एक भारी सामर्थ्य, एक पावर जब प्रभु के दास आएंगे तो तुम्हारे जीवनों में कार्य करेगी और उसी पावर से, उसी आत्मिक प्रभाव से तुम्हारी लाइफ में बड़े काम होंगे कलीसिया, बड़ी बड़ी गवाहियां बनेंगी। ऐसे काम कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी आशीषें देता है जो ना कभी किसी आंख ने देखी, ना कभी किसी कान ने सुनी, ना कभी किसी के चित्त में आई कलीसिया। आज वो ही आशीषें तुम देखने जा रहे हो कलीसिया। अपने मन की तैयारी कीजिए और लगातार 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 चाहत को कीजिए, अंगीकार को कीजिए, अपने विश्वास को तेज कीजिए और कहिए पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच आपका आत्मा मेरे मन में काम कर रहा है, आपका आत्मा मेरे मन में काम कर रहा है, आपका आत्मा मेरे मन में काम कर रहा है। हॉली स्पिरिट आप मेरी अगुवाही कर रहे हो, आप मेरी अगुवाही कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। सभी जन कलीसिया अपने परिवारों के लिए अंगीकार कीजिए। यदि तुम्हारे परिवार के कुछ लोग जो तुम्हारा विरोध करते हैं, जब वो प्रभु में नहीं है तो उनके लिए चिंता मत कीजिए, वरना वो वचन पूरा कीजिए जैसे अब्राहम ने किया था कलीसिया। जो विश्वास का कानून है जो परमेश्वर ने हम सबके लिए रखा है कलीसिया। तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, मैं तो आत्मिक आंखों से देख रही हूँ पिता, मेरा परिवार बढ़ चुका है पिता, मेरी फैमिली आगे बढ़ चुकी है पिता। यस खुदावन, मैं और मेरा घराना मिलकर तेरे कामों को कर रहे, तेरी गुड न्यूज दे रहे। कलीसिया याद करो अब्राहम के जीवन को कि किस तरह से अब्राहम ने निराशा में आशा रखकर विश्वास का प्रैक्टिकल किया, और जैसे ही उसने विश्वास का प्रैक्टिकल किया तो उसने बड़े फल को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखा, बड़ी टेस्टिमनी को देखा कलीसिया। तो वो तुम्हारे लिए भी है कलीसिया। तुम कहो पिता से कि परमेश्वर सचमुच पिता, जो आपने मेरे लिए क्रॉस के ऊपर पूरा किया है पिता, मैं ईमान करता हूं, मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर, जो आपकी ओर से मेरे लिए हो चुका है पिता, मैं ईमान है। परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालात में अपना मन पक्का रख। खुदा ने कहा कि अगर हालात एक रास्ते आएंगे तो 7 मार्गों से भाग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने कहा यदि मैं तेरी ओर हूं, तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं कलीसिया। तो तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम सच्चा है, तेरी दया बड़ी है, तेरा अनुग्रह बड़ा है पिता, ये तेरा प्रेम है कि आज मैं जिंदा हूं पिता परमेश्वर। तेरा कलाम में लिखा है पिता, तू तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर कि तेरा हाथ पिता जो मेरे ऊपर बढ़ चुका है पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ पिता, आज तेरी सामर्थ से मैं भर चुकी हूँ, आज तेरी पावर से मैं भर चुकी हूँ पिता। जब तेरे दास आएंगे पिता तो मेरा जीवन सेम नहीं रहेगा पिता परमेश्वर। मैं आत्मिक फलों को अपनी जिंदगी में देखूंगी पिता, मैं तेरे रोज से भर जाऊंगी पिता। आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती खुदावंद, नाकू ना थकू पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करने वाला मन दे चुके पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। कलीसिया तुम कितनी टेस्टिमनी देखते हो जो सुखपारा नाम लिस्टी में परमेश्वर लगातार अपने दास के द्वारा सामर्थी कामों को प्रकट कर रहे। कलीसिया कितने सामर्थी काम, अनगिनत भलाइयां, अनगिनत टेस्टिमनी जो तुम परमेश्वर की ओर से देख रहे हो। क्योंकि कलाम कहता है, प्रभु के दास सिखाती कि खुदावन कभी पक्षपात नहीं करता, वो एक जैसा परमेश्वर है। अगर इतने लोगों के काम हो रहे तो तुम्हारा क्यों ना होगा कलीसिया। हाँ, तुम अपने मन में तैयार हो जाओ, विश्वास को पक्का करो, ईमान को पक्का करो, चाहत में बढ़ जाओ, आत्मिक नियम में बढ़ जाओ और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, ये दिन मेरे लिए पिता, ये दिन मेरे आगे बढ़ने के लिए पिता, ये दिनों में खुदावंद मेरी गवाही बनेगी पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता पिता परमेश्वर। आप सामर्थी हो पिता। तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, पृथ्वी टल सकती है, आकाश टल सकता है प्रभु, तेरा वचन कभी नहीं टल सकता पिता। तू जीवित परमेश्वर है, तू सेनाओं का यहोवा है, तू पृथ्वी आकाश का मालिक है पिता। तेरे बोलने से पृथ्वी बनी पिता, तेरे एक मुंह के शब्द के द्वारा आकाश बना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जब जब तू अपने
नबियों के दासों के मुख से बोलता है पिता, तो जिंदगियां बदलती है पिता, पावर काम करती है पिता, समंदर दो भाग हो जाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं पिता। तो सचमुच पिता परमेश्वर, आज आप अपने दास को मेरे लिए इस्तेमाल कर चुके हो, मेरे लिए इस्तेमाल कर चुके हो, मेरे लिए इस्तेमाल कर चुके हो। कलीसिया आज कहो पिता से, पिता तेरा रूह पाक मुझसे बात कर चुका है, मुझसे बात कर चुका है, मुझसे बात कर चुका है, तेरा आत्मा मुझसे बात कर चुका है पिता। मेरे अंदर तेरी प्यास बढ़ चुकी है पिता, तुम्हें सुनने की प्यास बढ़ चुकी है, तेरे वचन को लेने की प्यास बढ़ चुकी है पिता। मैं तेरे वचन का भूखा बन चुका पिता परमेश्वर, ये आत्मिक प्यास मेरे अंदर बढ़ चुकी है पिता, बढ़ चुके है पिता, बढ़ चुके है पिता। आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने मेरे मन को खोल दिया है पिता, आपने मेरे विचारों को बदल दिया है परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हैं खुदावन, मैं बिलीव करता हूँ पिता परमेश्वर। जिस तरह से पिता परमेश्वर एक मछली जल के बिना नहीं रह सकती पिता, उसी तरह से पिता मैं तेरे कलाम के बिना, तेरे वचन के बिना ना रह सकूं पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, मेरे मन को तैयार कर चुके खुदावन, आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। ओके, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। तो प्रार्थनाओं का बड़ा अच्छा टाइम है ना, क्योंकि हम लोग तो कर रहे हैं इधर सारा दिन, खास करके 12 मार्च की जो मीटिंग है उसके लिए ना, क्योंकि जिस विषय में हम प्रेयर में लगे रहते हैं तो वो काम क्या होते हैं, सफल होते हैं। आप सबने ये ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं यही हूं, तो शाम को प्रेयर पिलर में आऊंगा ना, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये फायदा हो जाएगा ना कुछ नई बातें सीखेंगे और पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करेगा ना आपके लिए। तो जैसे आपकी उन्नति होगी, आपको पता ना उन्नति विषय क्या है बाइबल का। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, कुछ लोग जैसे रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, बॉडी में ताकत बढ़ती है। जितनी हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में क्या बढ़ती है, ताकत, फिजिकल ताकत। जो एक्सरसाइज नहीं करते ना, तो गिर भी जाएंगे तो उनको जल्दी चोट लग जाएगी, हड्डी टूट सकती है, क्योंकि उनकी बॉडी में मसल मजबूत नहीं है, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते ना। और जो सारा दिन काम करते हैं उनको तो जरूरत नहीं एक्सरसाइज करने की, समझते हो ना। जो लेबर का काम करते हैं, मिस्त्री का, दूसरा लकड़ का, पत्थर का, पेंट के, ऐसे काम जो होते हैं, जो सारा दिन काम करते हैं, जैसे किसी शॉप पर लगे हैं तो सारा दिन सामान उठाना करना, उनको नहीं ज़रूरत होती एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज की उनको ज़रूरत होती है जो हैवी काम नहीं करते, नॉर्मल काम करते हैं। तो उनकी बॉडी पर धीरे धीरे चर्बी बनती है, तो कम बॉडी वीक होती जाती है, स्ट्रक होती जाती है। तो एक्सरसाइज में एक्टिव हो जाती है, वो स्ट्रांग बन जाती है। इसी तरह जब हम आत्मिक उन्नति करते हैं तो हम अंदर से क्या होते हैं, मजबूत। हालेलुया। आप कभी लक्ष्य बनाकर प्रार्थना करना किसी विषय के लिए, रोज परमेश्वर के सामने, चाहे वो लक्ष्य आपका ये हो कि जैसे मान लो आप स्पिरिचुअल चीज़ें करने में डीले हो, आत्मिक चीज़ों को करने में डीले हो, तो आपने रोज रोज परमेश्वर के सामने रखना है, ये आज्ञा, ये बात परमेश्वर मैं कर चुका हूँ। तो जैसे जैसे आप प्रे में रहोगे स्पिरिचुअली,
आपके अंदर एक आत्मिक एनर्जी आएगी। हालेलुया। लेकिन साथ में एक चीज का और ख्याल रखना है। जैसे मान लो हम इस दुनिया में हैं, तो इस दुनिया में हमें काम धंधा भी करना पड़ेगा, इस दुनिया में हमें परिवार भी चलाना पड़ेगा। एक बार की बात है, मुझे टीम ने बताया, एक लड़की आई इधर, तो यहाँ उसने रहना है तो सेवा तो करनी पड़ेगी यहाँ की, है ना। अगर यहाँ रहना है तो जो भी चर्च का कुछ काम है, सेवा करना है, तो वो क्या करती थी, जैसे उसको पता चला ना कि आप ये सेवा बोलेंगे, इधर आकर प्रार्थना में बैठ जाती थी। जैसे उसको कोई काम बताओ चर्च का, उसने बोला नहीं मैंने प्रार्थना करनी, मतलब काम चोर। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को भी पसंद नहीं करता, याद रखो, जो काम से भागती है। तो कहने का मतलब हमें सिस्टमेटिक अपनी लाइफ को जीना है, अपने कामों को भी करना है और स्पिरिचुअली भी बढ़ना है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम काम करते हैं और हमसे फिर स्पिरिचुअली बढ़ा नहीं जाता है, थक जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो सब चीज़ों में जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को बनाकर रखेंगे तो वो सब कुछ होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये कुछ ऐसे पॉइंट है हमारे लिए जो हमें बनाकर रखने अपने में। क्यों बनाकर रखने? क्योंकि परमेश्वर तो महान है, वो हमारे साथ है। किसी भी विषय में तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो पेंडिंग रह जाएगा, कोई भी ऐसा विषय नहीं जो पूरा नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। बस अच्छे मन से लगे रहना है, अच्छे मन से जो पॉइंट्स हैं उन्हें पकड़कर परमेश्वर के साथ चलना है। आपको दुष्ट आत्मा के अटैक आते हैं, आपके जीवन में दुष्ट आत्मा काम करती है, कुछ और चीज़ें गड़बड़ होती है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। खुदा है, वो क्या करेगा आपके साथ। और नाले हमें अपने मन में अच्छे तरीके से समझना है, विषय को समझना है, परमेश्वर के विषय। आज मैं किसी से बात कर रहा था, किसी पास्टर से, वो हमारे साथ जुड़ा है नया, बेचारा बड़े धक्के दुक्के खाकर आया। तो जो पास्टर होते हैं बड़े वाले, वो सुनते नहीं किसी की बात, है ना। तो जब यहाँ आया तो मैंने उसकी बात सुनी। वो हर महीने आता मेरे पास, तो मैं उसकी मीट कर लेता हूँ छोटी सी। तो मैंने उससे पूछा, आप मीटिंग सुनते हो जो यहाँ होती वीरवार संडे? तो उसने बताया कि मैं प्रचार सुनता हूँ अकेला, और कुछ नहीं सुन पाता। तो मैंने कहा टेस्टमनी? कहते नहीं। तो मैंने बताया जब मैं प्रभु में आया तो मुझे ब्लैक मैजिक हुआ था, मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक आते थे। तो मैंने बताया उस समय जब मैं एक संगति के साथ जुड़ा था प्रभु में, तो वहां की गवाहियों को मैं डायरी पर लिखता था उन दिनों में। 2009-10 में आया, तो मैं 2002 में था, लेकिन मेरी हीलिंग नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे सही अगुआ नहीं मिल रहा था, सही टीचिंग दे मुझे, तो हीलिंग नहीं हो रही थी। तो मैं जब एक अच्छी शिक्षा थी उसमें आया मैं, उस हिसाब से, तो वहाँ हीलिंग होती थी, लोगों की गवाहियाँ बनती थी। तो मैं उन गवाहियों को अपनी डायरी पर लिखता था, और जब मैं लिखता था और मैं जिनकी गवाही बनती थी उस समय, तो छोटी छोटी कलीसिया लगती थी, वो कभी यहाँ कभी वहाँ, अदर अदर जगह पे एक ही ग्रुप की। तो मैं उनसे पूछता था, अच्छा ये ऐसे था सच्ची? मैं ऐसे क्यों करता था? क्योंकि वो मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी, मैं उससे ऐसे उत्साह में आता था, मेरा विश्वास बढ़ता था परमेश्वर की ओर। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। समझ आया नहीं समझ आया? गवाही से हमें क्या मिलती है? इंस्पिरेशंस। हमारा उत्साह बढ़ता है और हमारा विश्वास स्ट्रांग बनता है, क्योंकि मेरे सामने एक प्रूफ है ना। क्यों मैं हमेशा बोलता हूं जब मैं लैंड करता हूं, देखो, हालेलुया,
जब हम ले एंड करते हैं तो क्यों लोगों को मैं बोलता हूं कि आप इन गवाहियों को देखो, जब मैं ले एंड करूंगा, जो जो गवाहियां बनेगी आपके सामने, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। तो कुछ लोग इतनी अच्छी बुद्धि वाले नहीं होते, डाउन बुद्धि वाले होते हैं, थोड़ा समझते हैं आप बात मेरी? क्या कहा मैंने? हाँ, समझ आया नहीं समझ आया? तो अब उस हिसाब से वो बात को नहीं पकड़ते, उन्हें समझ नहीं है जो मैं बोल रहा हूं क्या है। हालेलुया। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो ये बड़ा जरूरी है इन सब बातों में ध्यान देना। हमारा जो मन है एक ऐसी चीज है, ये मन या जो दिमाग है, जिस तरफ ये ज्यादा होता जाएगा ये वैसा होता जाएगा। समझ आई मेरी बात? अगर आपका कोई सिचुएशन है, आपका कोई हालात है, ये उस तरफ लग गया, उस तरफ लग गया, तो आपके हालात और आते जाएंगे और बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि अब दिमाग में वो चल रहा है, हालात, टेंशन, चिंता चल रही है। तो वो दिमाग में जब चीज चल रही है, रिजल्ट वही बनता जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए हमें पॉजिटिव चीजों को पकड़कर चलना है परमेश्वर के साथ। उसका वचन जहां जहां पॉजिटिव वो पकड़ना है। बाइबल के अंदर कुछ ऐसे वचन है जिनसे तुम्हें पॉजिटिव बातें नहीं समझ आएगी, नेगेटिव बातें समझ आएगी, लेकिन वो छोड़ दो। हमें बस वो लेना है, उसका मीनिंग पकड़ना है, जिससे हम सही परमेश्वर के साथ चल सके। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए मैं हमेशा क्या कहता हूं, इधर उधर की बातों पर मन न लगाओ। हमेशा मैं कहता हूं बस आप इधर उधर की बातों को मत सुनो। जो आप सीख रहे हो प्रभु से यहां, वही बस पकड़कर आप करते जाओ। इसी से आपके लिए बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। बात समझ आया नहीं समझ आया? क्योंकि हमारे मन में अगर, जैसे अभी बात भी कर रहे थे ना प्रेम अब्राहम की, तो अब्राहम ने किस बात को पकड़ कर रखा था? जो परमेश्वर ने उससे कहा था कि तेरा पुत्र होगा। अब वो परमेश्वर ने कहा था, अब अब्राहम को पता था जो परमेश्वर ने कहा वो कभी बदल नहीं सकता। तो जहां आपके लिए भी कुछ कहा परमेश्वर ने या नहीं कहा? बोलो, कहा है। सिर्फ कहा है या उसने कर भी पूरा कर दिया? अब वो कैसे आपके अंदर, ये विषय है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जैसे ठीक है आ रहे प्रभु में, संगति अटेंड कर रहे, जा रहे, नॉर्मल, वो वचनों का अंदर प्रभाव चाहिए, असर चाहिए हमारे ऊपर। वचन का क्या चाहिए? असर, हमारे मन के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर। वो असर होगा तो वो प्रभाव, उसका असर होगा तो काम होगा। क्या होगा? बाइबल के अंदर 2 वचन है। एक जगह पर इब्रानिया में लिखा है कि उन्हीं की तरह तुम्हें भी वचन सुनाया गया और सुने हुए वचन से तुम्हें लाभ ना मिला, क्योंकि सुनने वालों के मन में वो वचन विश्वास के साथ नहीं बैठा, इसलिए उस वचन से उन्हें लाभ। एक जगह पर बड़ा तगड़ा वचन है थस्सलुनीकियों में ऐसे लिखा है, हमारे द्वारा जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परमेश्वर का समझकर ग्रहण किया, तो उसने तुम्हारे जीवन में प्रभावशाली काम किया। हालेलुया। ये बड़ा विषय है कि जब हम सुन रहे हैं तो जो हम सुन रहे हैं वो उसको किसका वचन समझकर ले रहे हैं, है ना? ये बड़ा विषय है। जैसे मान लो मैं बोलता हूं ले हैंड 2 लाइन देखो, पर ये खत्म हो लगी है। देखो कुछ लोग
शुर साइड पर। इसका मतलब जो बोल रहा हूं उनको वो इग्नोर कर रही, उसे दिल से नहीं ले रही। ये बड़ा विषय है। आप सुन क्या रहे हो और उसे कैसे ले रहे हो। अब्राहम ने जब सुना तो उसने उस वचन को दिल दिमाग में पहन लिया कि ये खुदा ने कहा है। बाइबल में लिखा अब्राहम सोच में, बुद्धि में ये जानता था कि अब बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि अब्राहम की जो कुक, उसकी पत्नी की कुक सूख चुकी थी। वो जानता था कुक सूख चुकी है, अब बच्चा पैदा करने के लायक कुक नहीं है। ये बात जानता था कि अब बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन जो बात फिजिकली वो जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसके सामने उसने उस वचन को पहना जो परमेश्वर ने कहा था। और लिखा उसने डाउट नहीं किया, शक नहीं किया, उस वचन को पकड़ कर रखा। तो परमेश्वर ने अपना काम उस अकॉर्डिंग टू वचन से उसकी जिंदगी में हुआ। तुम्हें भी ऐसे करना सबने। ये खुदा ने कहा है, ये खुदा ने कहा, ये ऐसे हो चुका है। जब कोई आपको नेगेटिव करता है इधर उधर से, क्योंकि शैतान लोगों से, रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से जो बिलीव नहीं करते उनसे क्या करता है, नेगेटिव। अभी पता नहीं मैं किन से मिला था, वो कह रहे थे कि तुम चर्च गए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नेगेटिव कर रहे थे उसे। तो मैंने उनसे पूछा, उनको पूछा तुम्हारे कितने हालात हैं, तुम्हारे जो तू पूजा करता उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बोलो। और ना ही वो करते हैं कुछ, वो बस फालतू बातें करते हैं। शैतान उनके मुंह से बातें करता है हमें नेगेटिव करने, इसीलिए उनकी बातों को कभी नहीं सुनना। हमने किनको सुनना है? बस पॉजिटिव बातों, उस पर बढ़ते जाना है। अभी समझ आया ना मेरी बात? तो अभी हम लोग तो बड़ी खास प्रेयर में हैं, ठीक है? तो उसका रिजल्ट बड़ा आएगा। रिजल्ट हम मेन तो हमारी प्रेयर उस मीटिंग के लिए जो फिरोजपुर में, लेकिन हम सिर्फ उसके लिए नहीं कर रहे, बाकी विषयों के लिए भी कर रहे हैं। सारा दिन एक ही विषय पे थोड़ी करते जाएंगे, कितने विषय हैं ना प्रार्थना करने के। तो उन सारे विषयों पर हम क्या कर रहे, कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे। तो आप हमारी प्रार्थना को भी रिसीव कर सकते हो कि जो प्रार्थना चर्च में हमारे लिए हो रही, खुदा के दास कर रहे, वो हमारे जीवन में रिजल्ट लेकर आ चुकी है, उसको भी रिसीव कर सकते हो और अपनी प्रार्थना को भी सीधा खुदा के सामने लेकर जा सकते हो। कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। समझ आया नहीं समझ आया? तो अभी मैं तो इतनी बात समझा दी आपको पॉजिटिव, ठीक है? अभी हम प्रेयर करते हैं। कुछ पॉइंट आपके लिए, कुछ चीज़ें मैं ट्यूसडे आया था ना ऐसे प्रेयर पिलर में, तो वेडनेसडे में तो आ नहीं पाया, संगति में चले गए हम गुरदासपुर के पास, वहाँ से रात को लेट में आई, तो इन्होंने भी नहीं बताया कि मैं क्यों नहीं आ पाया। तो अभी तो दिन है, कल भी इधर ही रहूंगा मैं। आमीन नहीं बोलना चाहते? अच्छा चलो, मैं खुद समझा दूंगा आपको। हालेलुया। नहीं आप ठीक हो, खुश हो? कितना गुड। खुश रहना चाहिए। कैसे? परमेश्वर ने भी कहा है ना, आनंदित रहो। क्योंकि जैसे क्यों खुश रहना चाहिए? क्योंकि वो भी एक पॉजिटिव चीज है ना, उससे हालात जो है हमारे ऊपर हावी नहीं होते। आनंद में रहो खुदा के साथ। जितना हम मन छोटा करते हैं उतना हालात हमारे ऊपर हावी होते हैं, चीजें गड़बड़ होती, ठीक है? तो अभी नाउ आपको समझाते हैं कुछ पॉइंट्स प्रार्थना के। शुरू करते हैं। कुछ चीजें मैं आपको प्रे करवाता हूँ। कि बंद करो, हाथों को हिलाकर करते जाओ। सब धन्यवाद ऐसे करके बोलो, परमेश्वर जो हमने सुना 100% हम इससे मान चुके हैं। परमेश्वर जो हमें सीखा है आज कि जिस तरफ हमारा मन ज्यादा होगा उस तरफ रिजल्ट आएंगे। अगर नेगेटिव हालात
गुस्सा, क्रोध, गलत चीजें, गलत सोचें, नेगेटिव बातों या अपनी सिचुएशन को ही सोचते रहेंगे तो वो बनी रहेगी, ये हमने सीखा है। इसलिए परमेश्वर ये हमारे लिए नहीं है। हम बढ़ चुके हैं तेरे साथ, तेरे वचनों के साथ जो तूने वायदे किए हैं अपने वचन के अंदर कि डरो मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये आपके वादे सच्चे हैं परमेश्वर। आप मेरे साथ, मेरे घराने के साथ, मेरी फैमिली के साथ हो। आपकी बरकत जो आपने दे दी है, आपका वचन कहता है आपने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। यीशु मसीह शब्द देदारी हुआ, अनुग्रह और कृपा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हम जानते प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करने आए, बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह वो आपने कर दिया है। धन्यवाद कर दिया है। वो आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है। हम बिलीव करते हैं तो हमें चंगाई देने के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए प्रभु आया, उसके लिए हम विश्वास करते हैं। वो अच्छा जीवन है, वो चंगाई हमारी हो चुकी है यीशु के कोड़े खाने से। तेरा वचन ये कभी नहीं बदलेगा। यीशु के कोड़े खाने से जो चंगाई है उसे मैं रिसीव करता हूँ, उसे मैं अपने जीवन में विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि ये चंगाई 100% है, ये मेरी जिंदगी में प्रकट हो चुकी है, यह मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में हो चुका है। शैतान, दुष्ट, ऐसी चीजें कुछ नहीं है। प्रभु यीशु खुदावंद आपने उन्हें खत्म किया है, उनका सर कुचला है, हालातों को खत्म किया है। मैं विश्वास करता हूं ये खत्म है। मैं बढ़ चुका हूं आत्मिक जिंदगी में, प्रार्थना में, वचनों में, आज्ञाओं में खराई से चलने के लिए परमेश्वर मेरा मन आपने खोल दिया है, मेरी मन की आंखें खोल दी है, जिसे नया जन्म कहते हैं। वो पूरी तरह से मेरी जिंदगी में प्रकट हो चुका है। मैं नए जन्म को पूरा समझ चुका हूँ। मेरे जीवन में नया जन्म पूरी तरह से काम कर रहा है। नया जन्म मेरा हो चुका है। नए जीवन को मैं अच्छे से जी चुका हूँ परमेश्वर आपके साथ। नए जन्म का मतलब शारीरिक जीवन से मरकर एक आत्मिक जीवन में जिंदा होना, और मैं उस जीवन में जिंदा हूँ, उस जीवन को मैं जी रहा हूँ, क्योंकि इसमें सामर्थ काम करती है, इसमें परमेश्वर तेरा वास काम करता है। नए जीवन के अंदर मैं बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ तेरा वास मेरी जिंदगी में हो चुका है। मेरा नया जन्म हो चुका है यीशु के लहू बहाने से, यीशु के शरीर तड़वाने से, यीशु का हमारी मौत को अपने ऊपर लेने से। उसने बड़ा काम किया। प्रभु आपने मेरे लिए बड़ा काम किया है, मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस 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 यस, रखते जाओ अपने और भी विषयों को परमेश्वर के सामने। डरने की जरूरत नहीं है किसी भी विषय में। कोई मैटर कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने जब तुम्हारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। कोई मैटर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें दबा नहीं पाएगा, कोई हालात तुम्हें दबा नहीं पाएगा कलीसिया, क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ है। उसने तुम्हें चुना अंधकार से, उसने तुम्हें अपनी ज्योति में बुलाया है। तुम अब उसकी ज्योति में हो, तुम चानन में हो। अंधकार तुम्हें नहीं प्रभाव डाल सकता, अंधकार तुम्हारे जीवन के ऊपर राज नहीं कर सकता, क्योंकि तुम चुने हुए हो। ये प्रार्थनाओं का फल आ चुका है। इस मिनिस्ट्री में खुदा का जो वास है, उसकी जो सामर्थ्य यहाँ काम करती है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे परिवार में, वो सामर्थ्य काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। हर नेगेटिविटी को, हर शैतानी गंदे प्रभाव को मैं खुदा के दास होने के नाते आपकी जिंदगी से आउट करता हूँ, खत्म करता हूँ, आउट करता हूँ, खत्म करता हूँ। हर शैतानी गंदे प्रभाव को खत्म करता हूँ, हर दुष्ट के गंदे प्रभाव को खत्म करता हूँ। हर वो चीज जो आपके जीवन में कंफ्यूजन बनी है या आपको समझ नहीं आती, उस रुकावट को मैं तोड़ देता हूँ, खत्म कर देता हूँ आपकी जिंदगी से, खत्म करता हूँ आपकी जिंदगी से, खत्म करता हूँ आपकी जिंदगी से, खत्म करता हूँ आपकी जिंदगी से। तुम्हें मैं ब्लेस करता हूँ, तुम्हें मैं हील करता हूँ यीशु के पवित्र नाम से। यीशु का जो जीवित सामर्थी नाम है, उस नाम से, 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 उस नाम से तुम्हें ब्लेस करता हूं, शुद्ध करता हूं,
हील करता हूं, फ्री करता हूं, डिलीवर 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 करता हूं। हर नेगेटिव चीज को तुम्हारी जिंदगी से आउट करता हूं। हर शैतानी गंदी आत्माओं को आउट करता हूं। उन जकड़े हुए लोगों को जो ऑनलाइन देख रहे हैं, किसी भी शैतानी दुष्ट आत्मा के प्रभाव के अंदर काम कर रही है जो उनकी जिंदगी में, उन्हें तोड़ता हूं, खत्म करता हूं, 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 तोड़ता हूं, खत्म करता हूं। शट 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 इन द नेम जीसस। चलो चलो फिर से जाओ खुदा के सामने, अपने मन को परमेश्वर के सामने रखो। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, तुम्हारे मन खुल रहे हैं। यस यस, अपनी प्रार्थनाओं को उसके सामने करते जाओ। जो तुम चाहते हैं उन बातों को रखो, जैसे आपको सिखाया गया कि कैसे प्रार्थना करनी है, उन बातों को रखो, रखो उसके सामने कि मैं बढ़ चुका हूं, मेरी मन की आंखें खुल चुकी है, मैं अच्छी लाइफ को, पवित्र लाइफ को खुदा के साथ जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं। ये परमेश्वर आप यीशु नाम से कर चुके हो, परमेश्वर यीशु नाम से कर चुके हो, परमेश्वर यीशु नाम से कर चुके हो। इस जिंदगी को आपने दिया है आपकी मर्जी में, आपकी छाया के नीचे, आपकी अधीनदाई में मैं रह चुका हूं। मैं आपकी मर्जी से कभी बाहर नहीं जाऊंगा, 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 मैं आपकी मर्जी से कभी बाहर नहीं जाऊंगा। निश्चय 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 खुदा आपने आज की प्रार्थना का फल दे दिया है। बोलो खुदा, आज मैंने जो उन्नति की है, मैं विश्वास करता हूं आपके साथ बैठकर जो कुछ मैंने सुना, मैं अपनी प्रार्थनाओं को धन्यवाद किया, मैं बिलीव करता हूं उसका फल आ चुका है। मेरे जीवन में आत्मिक उन्नति बढ़ चुकी है। आज मैं और प्रार्थना करने वाला बन चुका हूं, मैं और खुदा तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका हूं। खुदावंद मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में सब चीजें राइट हो चुकी है, सब नेगेटिव चीजें आउट है। ये मेरा बिलीव है, ये मेरा बिलीव है। खुदा आपके नाम के ऊपर, आपकी सामर्थ के ऊपर बिलीव है। ऐसा आपने कर दिया है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमेन, हालेलुया। तो अभी तो ये प्रेयर वैसे तो 8:30 बजे समाप्त हो जाती है, 15-16-17 मिनट ऊपर जा रही है मेरे कारण, ठीक है, बढ़ भी सकती है बीच में जैसे मुझे आत्मा अगुवाई करेगा। लेकिन ये जो यहाँ हम करते हैं प्रेयर पिलर, इसका करने का मतलब तुम्हें समझ आए क्या करना, कैसे प्रार्थना करनी। और हमेशा इसमें ये जो बच्चे हैं और भी मैं इन्हें समझाऊंगा कई सारी चीज़ें, किस तरह हम और ज़्यादा अच्छी प्रे कर सकते हैं, ताकि जो लोग जुड़ेंगे इस प्रोग्राम में अपने घरों में, तो वो भी बढ़ते जाएं प्रेयर पिलर में, कैसे कैसे परमेश्वर के सामने रखना है। क्योंकि हमारी जिंदगी का असली हल और मजा परमेश्वर के साथ है। बोलो, परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। देख लेना, मैंने अभी, मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली, मैंने कई लोगों को देखा, वो जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं ना, हालात, चीजें गड़बड़, स्वभाव, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। फिर वो प्रे कराने के लिए आते हैं। जैसे अभी कल एक गवाही थी, एक बहन इधर जुड़ी थी तरन तारण से, तो 2 महीने संगति में नहीं आई, तो गवाही दे रही थी कितने हालात आगे थे। फिर 2 महीनों बाद प्रेयर कराने आई। कारण इस दुनिया में नेगेटिविटी है, इस दुनिया में नेगेटिविटी काम कर रही है। तो जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है, फिर शरीर की चीजों में हम धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। तो शरीर की चीजें क्या, वो नेगेटिविटी काम करेगी। कभी कभी परमेश्वर में जब हम चलते हैं ना, तो यहां भी सतर्क रहना पड़ता है। हालेलुया। ये जो इतने मिशन बन गए ना यीशु मसीह में, वो इसीलिए बन गए क्योंकि वो सतर्क नहीं थे, अपने मन को अच्छा नहीं रखा उन्होंने।
तो दुष्ट ने उन्हें इस्तेमाल किया परमेश्वर के किंगडम में गड़बड़ करने के लिए। हमेशा आपके सामने कुछ चीजें गड़बड़ है, मान लो, प्रेयर करो, परमेश्वर आप जानो, आप न्याय करने वाले, आप सब ठीक करने वाले। ना कि कुड़ करो, मन में डाउट करो, कुछ ऐसी चीजें करो, किसी वॉलंटियर को, टीम मेंबर को लेकर ये बात वो बात जज करना शुरू कर दो ज्यादा, उससे गड़बड़ हो जाती है। क्या जाती है, समझ आई? उसके लिए प्रेयर करो, अपने मन को बना के रखो। अच्छा ठीक है, ये हमारा का, क्योंकि जब हम ज्यादा उसको पंजाबी के अंदर निकता चूनी करना शुरू करते हैं, समझते हो? हिंदी वाले समझते निकता चूनी? नहीं समझे? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? नहीं, चुगली नहीं बोलते इसे। मतलब इंग्लिश में तो जज कहते हैं, जज करना, समझते हो? अब मुझे हिंदी का इसका शब्द नहीं समझ आ रहा, क्या बताऊं आपको? है हिंदी का क्या शब्द है? जज करना नहीं, फैसला नहीं। आप मतलब ऐसे समझा दूंगा सिंपल, कि किसी को देखना ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा करता, वैसा करता, ये करता, ऐसा करे, है? माप परखना भी कह सकते हैं ना? नहीं, परखना शब्द तो डिफरेंट है, लेकिन बिना मतलब तो ये ऐसा है वैसा, ऐसे सोचना अपनी लाइफ में, तो ये नहीं करना आपने, क्योंकि आपने बस परमेश्वर को देखकर चलना। बाइबल के अंदर भी जिन्होंने ऐसे किया वो फंस गए। क्या हो गए? वो फंस गए। आप जानते हो, जब दाऊद अभी राजा नहीं बना था, लेकिन उसका अभिषेक हो चुका था, शमूएल भविष्यवक्ता ने उसका अभिषेक कर दिया। उससे पहले शाऊल राजा था। शाऊल अच्छा था पहले, लेकिन आज्ञा तोड़ने से नेगेटिविटी ने काम किया। फिर धीरे धीरे वो परमेश्वर की आज्ञाओं में आगे पीछे हो गया। फिर वो दाऊद के विरोध में हो गया, और दाऊद उसे अभिषिक्त मानता था परमेश्वर का। वो गलत था, लेकिन वो अपने जीवन में गलत उसे नहीं मान रहा था। दाऊद कितना जबरदस्त उसके पास माने, जबकि शाऊल गलत था, लेकिन वो कहता था मैं यहोवा के अभिषिक्त के खिलाफ नहीं जाऊंगा। इसीलिए वो बड़ा स्ट्रांग राजा बना, इसी मन के कारण। कितनों को बात समझ आती? इसीलिए वो इतना स्ट्रांग राजा बन गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को देखा। हम बिलीवर्स हैं, हमें अपनी जिंदगी चाहिए अच्छी, हम उससे पकड़कर बढ़ते जाओ, बस बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। यही हमारे लिए सबसे मेन चीज। हालेलुया। तो जो लोग यहां रुके हैं, आप रुके हो, तुम कितने दिनों के लिए? हैं? 1 वीक के लिए। तो अभी खाना खुना खिलाकर इन लोगों को 2 घंटे प्रे में बढ़ाओ, क्योंकि वो दूसरी होगी ना, ये लाइव चल रही है, तो वो और अच्छा होगा। जो रुके वो इनको 2 घंटे प्रेयर करो, स्ट्रांग वाली, ठीक है? जो भी इधर रुके हैं सब, तो भी खाना खुना थोड़ा बहुत खाओ और बैठ जाओ प्रे में, ठीक है? आज यही कराना, इसी से, माइक से, बिना लाइव। तो आपने बढ़ना है उसमें, ठीक है? जब रुके हैं तो प्रे करो डट कर, और उसको बहुत मतलब उसको सिस्टमैटिक करना, जैसे हम करते हैं ना, अपनी प्रेयर्स करते हैं, उस तरफ से हर चीजों के लिए करना, ठीक है? अभी समझ आया कि नहीं समझ आया? तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा जो गलत है उनको इग्नोर कर दो, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो। आप देखो परमेश्वर, मुझे तो आपके साथ चलना है, फिर आप ज्यादा मजबूत बनोगे। जितना आप दूसरों को जज करने में लग जाओगे ना, ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा 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 ऐसा, उतना गड़बड़ हो जाएगा काम। सच्ची समझ आया मेरी बात? बस हमें परमेश्वर को देखकर चलना है। जब कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लो कोई इधर रुका है, चर्च में सेवा कर रहा है,
उसका दोस्त बन गया, ये टीम मेंबर ऐसे हैं, फलाना है, ढींगड़ा है, उसके भी दिमाग में आ गया। उसका भाई मैं नहीं सुननी तेरी बातें, मैं बस ठीक है प्रभु जाने, मुझे तो बस परमेश्वर के साथ चलना है। ऐसा मन बनाना आपने, समझ आया आपको? हमेशा, क्योंकि हमें राइट पता नहीं होता बात क्या है। बोलो, पहले जब मैंने नई मिनिस्ट्री शुरू की ना, तो टीम में कुछ झगड़े होते थे आपस में, छोटी छोटी बातों को, और जब वो मेरे तक बात लेकर आते थे तो वो बात मैं सुनते ही एक्शन लेता था, लेकिन बाद में पता चलता था वो बात ऐसे नहीं है, वो मेरे तक गलत बात आई। फिर मैं सीख गया, फिर जब भी मेरे तक बात आती मैं कभी डिसीजन नहीं लेता, मैं कहता था पहले प्रूफ लाओ, ये बात बताओ क्या है, अच्छे तरीके से समझ कर फिर उस पर डिसीजन लेकर फैसला करता था। फिर मैं धीरे धीरे ऐसा बन गया, क्योंकि जब आपको कोई बात बताएगा ना शारीरिक, तो वो इतनी में 10 बातें अपने से भी जोड़कर बताएगा। क्या करेगा वो? ये पक्का ऐसा है दुनिया में, बात इतनी है 10 इधर से जोड़कर तुम्हें जब बताई तो वो तुम्हारे तक वो बात खराब आएगी, तुम गड़बड़ जोन में चले जाओगे। इसलिए किसी की बात सुनना नहीं है। आपने कितनों को बात समझ आती है? आपने जो देखो, ये वही है मन जो मैंने समझाया, जिस तरफ सुनोगे जो बातें अंदर चलेगी वो बनते जाओगे। दूसरों की गड़बड़ बातें सुनोगे तो आपका दिमाग वो उससे भरता जाएगा, वो आपके अंदर स्टोर होती जाएगी, आपके मन के अंदर वो बातें, तो वो फिर काम करेगी। समझ आया ना? क्योंकि जिस चीज से आप डरते हो, डर से फिर हालात ज्यादा आते हैं। डर चीज, चिंता चीज, बीमारी, दूसरा तीसरी प्रॉब्लम को लेकर वो वैसे आपके रिजल्ट बन दे। जितना आप परमेश्वर के वचन को पकड़कर चलोगे उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके। हालेलुया! तुम्हें परमेश्वर के वचन को पकड़कर चलना है, जो जीवन की बात है उससे पकड़कर चलो। तो आई होप खुदा आपको बरकत दे चुका। कल मिलते हैं फिर प्रेयर पिलर में, तो आप बड़ी आशीष पाओगे इन दिनों में। खुदा आपके साथ है। ओके, गॉड ब्लेस यू।